मैं सुरेखा अवस्थी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है फूड फॉर माइंड। जैसा कि हमने देखा पहले मन की स्थिति परिस्थिति बदलने की बात, फिर देखा संकल्प की बात, फिर हमने जाना BMI BMR के बारे में, फिर हमने जाना पानी कैसे पीना है, और आज मैं बताने वाली हूँ कुछ ज़रूरी बातें जो हमें याद रखनी है अपने वेट लॉस प्रोसेस में। सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए कि क्या आपने आज समोसा खाया और कल उठते ही आप ऐसे मोटे हो जाते हैं? क्या आज आपने कुछ तली हुई चीज़ें खाई, तेल खाया, घी खाया और कल आप मोटे हो जाते हैं? नहीं होते हैं, आप धीरे धीरे मोटे होते हैं। तो आप पतले भी धीरे धीरे होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आज आपने कुछ किया और कल आप पतले हो जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता है। देखिए, जादू से पतला हो जाना ये पॉसिबल नहीं है। हमको पतला होने के लिए धीरज रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वेट लॉस के टाइम पे कभी भी अधीरता मत दिखाइए। तुरंत वेट लॉस कभी नहीं होता, कोई चमत्कार एक दिन में नहीं होता, कोई पानी, कोई दवाई, कोई चीज़ें ऐसी नहीं है जो आपके वेट को एक दिन में, एक महीने में कम कर दे। ठीक है, आपका जीवनचर्या, आपका आहारचर्या, आपका दिनचर्या ही आपके वेट को लॉस करने में आपकी मदद करता है। आप ऐसे वेट लॉस करेंगे तो ऐसे ही मोटे भी हो जाएंगे, इसलिए ऐसे वाली टेक्निक पे मत जाइए। आप प्रोसेस में जाइए ताकि एक बार मोटापा जाए तो दोबारा लौट के ना आए। पहली बात तो ये कि आप सुबह उठने के बाद सबसे पहले 2 गिलास पानी पीजिए। ठीक है, उसके बाद आप पेट साफ कीजिए। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, वेट लॉस कभी कभी नहीं होता। बहुत डाइटिंग के बाद भी, बहुत सारे न्यूट्रिशन के बाद भी, बहुत सारी दवाइयों के बाद भी वेट लॉस नहीं होता। पता है क्यों? क्योंकि पेट में ऑलरेडी कचरा बैठा है। वो कचरा जब तक आपके पेट में है तब तक आपका वेट लॉस नहीं होता। तो आपका पेट साफ होना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आपका पेट साफ नहीं है तो आपका वेट लॉस होना असंभव है। तो सबसे पहले ये तो आप समझिए कि आपका पेट साफ होता है, या आप दिन भर जाते हैं। दिन भर अगर हमको टॉयलेट जाने की नौबत आती है, मतलब हमारा पेट साफ नहीं होता है। पेट साफ होने से अंदर ही हमको समझ में आ जाता है हमारा पेट साफ हो गया है। तो पेट साफ होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपका पेट साफ नहीं होता है तो आप रात में कायम चूर्ण खा करके सो सकते हैं, सुबह पेट साफ हो जाएगा। आप जो एनीमिया है वो ले सकते हैं, उससे पेट साफ हो जाएगा। और तीसरा जो है शंख प्रक्षालन, जो एक प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत किया जाता है, वो भी आप कर सकते हैं। वो भी बहुत आसान होता है, वो भी मैं आपको ज़रूर अगली वीडियो में बताऊंगी कि शंख प्रक्षालन कैसे किया जाता है जिससे पेट साफ होता है। तो पेट साफ होना बहुत ज़रूरी है यदि आपको वेट लॉस करना है। पेट साफ नहीं है तो वेट लॉस हो ही नहीं सकता, असंभव। ठीक, तो पेट साफ कर लिया आपने, आप आ गए टॉयलेट से। उसके बाद देखिए, सब ज़रूरी नहीं है कि हम हर दिन कॉर्नफ्लेक्स खाएं या कोई अलग चीज़ें खाएं, और हम ज़रूरी नहीं कि ऐसे जगह रहते हों जहां हमको सारे एक्सपेंसिव चीज़ें मिलती हों कि हम कुछ भी जो है मार्केट से लेकर कुछ अलग सी चीज़ खा सकें। तो सबसे बेस्ट होता है आप 2 रोटी बनाइए और उसको दाल के साथ खा लीजिए। यदि दाल है तो, या रात की बची सब्जी भी है तो कोई बात नहीं, आप 1 कटोरी रात की सब्जी हम अपने लिए बचा के रखिए और 2 रोटी और वो सब्जी खा लीजिए। आपका भरपूर खाना हो गया। उसी टाइम आप चाहें तो चाय भी पी सकते हैं, दूध वाली चाय पी लीजिए। तो आपका नाश्ता अच्छा हैवी हो गया। अब पूरे दिन के लिए एनर्जी रहेगी, क्योंकि आपने शुरू में अपने पेट को संतृप्त कर दिया है ना, तो पूरे दिन वो खाने की तरफ नहीं दौड़ेगा, पूरे दिन वो भूखा नहीं रहेगा। सुबह हम नाश्ता नहीं करते और सोचते हैं कि हम डाइटिंग अच्छे से कर लिए, अब हम दोपहर में खाएंगे तो हमारा हो जाएगा। लेकिन जो वो सुबह से लेकर दोपहर तक का जो ड्यूरेशन आप खाना नहीं देते हैं अपने शरीर को, जब दोपहर में खाते हैं तो आप ज़्यादा खा लेते हैं, जो कि नहीं खाना चाहिए। तो आप 2 रोटी और सब्जी खा लिए। ठीक, उसके बाद 11-12 बजे आपको फिर से भूख लगती है, तो यदि संभव हो तो कोई भी एक फल ले लीजिए, और यदि संभव ना हो तो आप इतना सा फूटा चना खा लीजिए, वो भी बहुत अच्छा होता है। ठीक, फिर आप जब दोपहर में 1 से 2 बजे के बीच खाना खा ही लो, 1 से 2 बजे के बीच आप खाना खाते हैं, तो यदि आपने 2 रोटी खा ली है और रोटी खाने की इच्छा नहीं है तो आप चावल खाइए, 1 कटोरी चावल, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्जी, अगर है तो दही, अगर है तो सलाद,
टमाटर रहता ही है, प्याज रहता ही है, आप काट लीजिए, वो भी खा सकते हैं। ककड़ी मिलता है, खीरा मिलता है, वो काट लीजिए और खा लीजिए। खीरा छोटा छोटा काट के उसको दही में मिला के और उसमें जीरा पाउडर, काला नमक डाल के भी खाएंगे तो वो भी बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स होता है। तो वो आपने खा लिया। 4 जैसे ही बचता है तो फिर लगता है कि थोड़ा चाय पी लें, तो आप ग्रीन टी पी लीजिए 1 कप। अगर आपको लगता है तो आधा कप दूध वाला चाय पी लीजिए, शक्कर, कम शक्कर के साथ। उसके बाद शाम को आप 7 से 8 के बीच अपना जो है डिनर कंप्लीट कर लीजिए। 7 से 8 के बीच आप कोशिश कीजिए कि बहुत ज़्यादा नमक वाली चीज़ ना खाएं, आप मीठी चीज़ ना खाएं, आप कोई हैवी चीज़ ना खाएं, पूड़ी हो गया या और कोई चीज़ें हो गई, वैसी चीज़ें ना खाएं। आप या तो 2 रोटी खा लीजिए, या तो आपको लगता है थोड़ा सलाद खा के रह सकते हैं, वो खा लीजिए। आपको लगता है 1 गिलास दूध पी के रह सकते हैं, वो कर लीजिए। यदि आपको लगता है कि दलिया खा सकते हैं तो दलिया थोड़ा सा बना लीजिए, वो खा लीजिए। और कोशिश कीजिए कि रात का जो आहार है आपका थोड़ा, कभी भी रात में जितनी भी क्रियाएं, श्वसन क्रियाएं या अंदर में जो भी फंक्शन चलता होता है, उस क्रियाओं के लिए जो भी ऊर्जा की खपत होती है, शरीर उसको आपकी जमा चर्बी से पूरा करता है, जिससे कि आपकी जो है फैट जो आपका होता है वो कम होते जाता है और आप पतले होते जाते हैं। मैंने पहले भी कहा था, पानी भी आप 8 बजे के बाद मत पियो, खाना भी आप 7 से 7:30 के बीच खा लो। तो इससे क्या होगा कि जब 7:30 बजे आप खाएंगे तो सुबह 7:30 तक 12 घंटा हो जाता है। 12 घंटा आपने कुछ नहीं खाया, मतलब आपने आधे दिन का उपवास कर लिया, तो उससे भी आपके शरीर में जो है एक्स्ट्रा जो चर्बी होती है उसका उपयोग करके वो आपका मोटापा कम होता है। मोटापे को हटाने के लिए हमको अपने आहारचर्या को एकदम अच्छे से व्यवस्थित रूप से निभाने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि आप बार बार खाने से मोटे होते हैं। आप बार बार खाने से मोटे नहीं होते, आप ज़रूरत से ज़्यादा खाने से मोटे होते हैं। तो ज़रूरत से ज़्यादा खाने से बचिए, आप कम खाइए, जितनी भूख है उतना खाइए। मैं तो कहती हूँ जितनी भूख है उससे भी थोड़ा कम खाइए, इसलिए कि आप जब कम खाते हैं तो बाकी जो ऊर्जा की खपत है वो शरीर में जमा चर्बी से हो जाती है और आप पतले होने लगते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं मोटिवेट होती हूँ। मेरे पास बहुत साधारण सी बातें हैं जो मैं आपके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन के लिए आपको देती रहूँगी, लेकिन उसके लिए आप मुझे थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए, मुझे सब्सक्राइब करके, मुझे लाइक करके, ताकि मुझे लगे कि हाँ, जो मैं काम शुरू की हूँ, जो मुहिम मैंने शुरू की है वो बिल्कुल सही है। मैंने अपने जीवन में मोटापे को लेके बहुत सारी समस्याओं को झेला है और मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरी बहन, कोई भी मेरी माता, कोई भी मेरा भाई इस तकलीफ से जूझे कि मोटापे के कारण वो हंसी का पात्र बने, अपने काम को अच्छे से ना कर पाए, शारीरिक पीड़ा में रहे। ऐसा मैं नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हो जाएं, जिस प्रकार मैंने अपने मोटापे को सरलता से बिना जिम जाए, बिना एक्सपेंसिव चीज़ों को लिए मोटापा कम किया है, उसी प्रकार आप भी कुछ छोटे छोटे परिवर्तन से बड़े बड़े लाभ पाएं। इसलिए मैंने इस चैनल की शुरुआत की है। तो आप मुझे प्लीज़ लाइक कीजिए ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाती रहूं। अगले वीडियो में मैं आपको और बहुत अच्छी जानकारी दूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।